हरि ओम आनंदं प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग मनियर आश्रम मंच पर मंच परंपरा के संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के इस बार सन 2025 ईस्वी के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी अपने विचारों को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है मनुष्य जीवन और इस मनुष्य जीवन में गुरु की आवश्यकता। सामान्य रूप से हम लोग आज के समय में बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस
साधन के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी, ट्यूबलाइट, एसी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। ये सब जब हम यूज करते हैं तो सब कोई जानता कि इसके लिए बिजली आवश्यक है। बिना बिजली के ये अच्छे से अच्छा, कीमती से कीमती और बहुत ही कार्य उपयोगी ऐसा साधन हम लोग बिजली के न रहते उसको यूज नहीं कर पाते, अपने कार्य में उसको उपयोग नहीं कर सकते। अपने दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता अगर बिजली नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ी सी भी ये असुविधा होती तो हम लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि अरे बिजली नहीं है, नहीं तो इतना अच्छा फ्रिज था, इतना अच्छा एसी था, इतना अच्छा पंखा था, बिजली होती तो अच्छे से इसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन जब इतना हम लोग समझते कि बिना बिजली की ये कीमती से कीमती और अच्छे से अच्छा साधन का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो यह जो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, यह मनुष्य शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और सूक्ष्मेंद्रिया, जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब एक प्रकार से डिवाइस अथवा तो उपकरण साधन के रूप में ही है। बिना चेतना के प्रकाश के, बिना आत्मा के प्रकाश के यह किसी कार्य का नहीं रहता। ये हम लोग जानते हैं। कोई भी अंग खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसको काटने के लिए बोल देता है। मनुष्य जब मर जाता है, ये प्राण, ये शरीर छोड़ देता है, तो सगे संबंधी सब मिलके जल्दी से जल्दी इस शरीर को घर से बाहर निकाल के उसका अग्नि संस्कार कर देते हैं। अर्थात बिना चेतना के, बिना आत्मा के प्रकाश के ये कुछ काम का नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही इस मनुष्य शरीर में ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सूक्ष्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो उपकरण है, इस उपकरण को, उपकरण की दृष्टि देना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग तो इससे भिन्न भिन्न प्रकार के भोग भोगते हैं और उसी भोग में लेपायमान रहते हैं और इसी संसार में रचे पचे रहते हैं। भूल भी जाते हैं कि ये मनुष्य जीवन आखिर मिला क्यों है। एक के बाद एक, एक के बाद एक सुख की लालसा के प्रयास में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और ऐसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक समय जीवन की यात्रा का पूरा होता चला जाता है और अंत में जब मृत्यु की घड़ी आती है, मृत्यु का समय आता है, तो ऐसा सुनने में आया है कि महापुरुषों के मुख से, उनकी वाणी से और बड़े बुजुर्गों के अनुभव से सुना है कि जब अंत घड़ी आती है तब मनुष्य को होता है कि अरे रे, जीवन चला गया, लेकिन जो मुझे जो चाहिए था वो मैं नहीं पा सका और ऐसे ही यात्रा पूरी हो गई पर हाथ में कुछ नहीं लगा और ऐसे ही यात्रा पूरी करके मनुष्य दूसरे जीवन की ओर गति कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के शरीर में ये जो उपकरण है, इसको उपकरण के रूप में, इसको साधन के रूप में दृष्टि प्रदान करने का सामर्थ्य केवल और केवल संत महापुरुषों का और गुरु के सानिध्य का है। अर्थात गुरु वह जौहरी है जो वास्तविक अर्थ में जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये हीरे का मोल क्या है, क्योंकि वह मनुष्य शरीर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ईश्वर ही होते हैं। और जब
ये अगर मनुष्य रूप में न रहेंगे तो फिर हम लोग उस ईश्वर स्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं कर पाएंगे। और गुरु इसीलिए कहा जाता है कि वह गुरु मनुष्य के अंधकार को, अज्ञान रूपी जो अविद्या का अंधकार है जिससे वह ग्रसित है, अपने स्वरूप से भिन्न है, मतलब उसे पता ही नहीं अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने इस अनमोल जीवन का महत्व ही पता नहीं। ऐसे अमूल्य वस्तु का मूल्य प्रदान अथवा तो मूल्य की दृष्टि प्रदान करते हैं यह गुरु, क्योंकि वह जीवन यात्रा को आर पार अनुभव करते हैं। अनुभव करके उन्होंने इस जीवन का मूल्य और इस जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अपने जीवन में वह जो प्राप्त करना चाहिए एक मनुष्य को वो प्राप्त कर चुके हैं, और इसीलिए वह देख सकते हैं कि यह मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस यात्रा का प्रयोजन और लक्ष्य क्या हो सकता है। तो ऐसे जब गुरु जीवन में आते हैं तो यह शरीर का महत्व दिखाते हैं, और इस मनुष्य के शरीर में जो 3 भिन्न शक्तियां ईश्वर ने प्रदान की है मनुष्य को, कर्म की शक्ति, विचार की शक्ति और भावना की शक्ति, ये 3 मुख्य शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। इस तीनों शक्ति का यथार्थ उपयोग करना केवल और केवल गुरु ही बता सकते हैं। आज के समय में जैसे ही घर में बच्चा जन्म लेता है, लोग उसकी अच्छे से अच्छी परवरिश देने के लिए ललायित रहते हैं, और यहाँ तक कि वो कोशिश करते हैं कि अगर आज के महंगाई के जमाने में वो अगर संभव है तो एक ही बच्चे को जन्म दे के उसको इस दुनिया में लाते हैं और सोचते हैं कि अच्छे से अच्छी उसकी परवरिश करें। लेकिन जब उनको पता ही नहीं कि अच्छे से अच्छी परवरिश का मतलब क्या है, तो फिर वो जो देंगे वो भौतिक रूप से ही होगा, सांसारिक रूप से ही होगा, यथार्थ रूप से उसका नहीं लक्ष्य वो प्राप्त कर सकेंगे। आज के समय में कुछ दिनों पहले समाचार में एक चर्चा बहुत ही वायरल हुई थी, जो कि आप लोगों में से बहुतों ने सुनी भी होगी, कि महाराष्ट्र का एक 19 साल का युवा, नाम उसका देवदत्त महेश राखे, और इतने छोटे बच्चे ने शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्र जो है उसको इतना कुशलता पूर्वक दंड क्रम के प्रमाण से उसने उसको पूरा किया। तो ये दंड क्रम प्रमाण क्या, इसका थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं तो जैसे कि ये सूत्र लिखा है प्रशांत जीवन दर्शनम, तो 3 शब्द है प्रशांत जीवन दर्शनम। तो जो मंत्र होते हैं, मंत्र को प्रशांत जीवन, प्रशांत दर्शनम, जीवन दर्शनम, इस प्रकार लगातार जब बोलते हैं तो ये दंड क्रम होता है। ऐसे अलग अलग क्रम है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है दंड क्रम की। तो जब शुक्ल यजुर्वेद में 2000 मंत्र है, उसको इस क्रम से बिना त्रुटि के लगातार बोलना वो सामान्य बात नहीं है। और ये तभी हो सकता है कि जब कोई युवा पूरी एकाग्रता से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से जब कोई चीज के लिए प्रयत्नशील होता है। तो आज के कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक अद्भुत घटना है कि वो बता रही है कि आज का समय जो मनुष्य अपना ज्यादातर वह भौतिक यंत्रों में अपना निवेश करता रहा है, उस पे आधारित हो रहा है, तो वह भूलता जा रहा है कि उसका सामर्थ्य क्या है।
उसके पास जो भगवान ने 3 शक्तियां दी है, कर्म की शक्ति, विचार की शक्ति और भावना की शक्ति, ये तीनों शक्तियों का सामर्थ्य जो है वह भूलता चला जा रहा है और धीरे धीरे वह मोबाइल फोन और टीवी इत्यादि जो यंत्र है उसके ऊपर आलंबित होता जा रहा है। आज का युग ये हो गया है कि बिना स्मार्टफोन के इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता, ना ही शांति पूर्वक रह सकता है। उसको लगातार होता रहता है कि दुनिया के इस कोने में क्या हो रहा है, या परिवार के ये लोग कहीं गए हैं तो वहां पे क्या हो रहा है। उसको निरंतर ये देखने का, ये जानने का मन में विचार आता रहता है, उसकी चंचलता उसी में बनी रहती है। लेकिन ये सब से जब इंसान अपने को समेट के जब अपनी अंदर की ओर जो ये 3 शक्तियां हैं उसके सामर्थ्य की ओर आगे बढ़ता है, तब वह वास्तविक में सामर्थ्यवान पुरुष होने के लायक होता है। और इस तीनों शक्तियों को सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है यह एक गुरु ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरु में ही वह सामर्थ्य है जो कर्म को कर्म योग बनाते हैं, विचार को ज्ञान योग बनाते हैं, भाव को भक्ति योग में परिवर्तित करते हैं। तो जब कोई साधक, कोई मनुष्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है तो यह धीरे धीरे उसके अंदर क्षमता आती है गुरु के सानिध्य से कि वह अपने कर्म को इस प्रकार करने का सामर्थ्य बनाने लगता है कि वह कर्म उसका कर्म योग हो। कर्म योग का अर्थ यही है कि कर्म करे तो ऐसा करे कि वह बंधन का कारण न बने। ठीक उसी प्रकार विचार को इस तरीके से विचार करे कि वह विचार बंधन का कारण न बने और उसको एक सामर्थ्य की ओर आगे ले जाए, जो कि उसको अपना स्वरूप की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी विचार के सामर्थ्य को एक शब्द में अगर कहे तो ज्ञान योग कहा जाएगा, जो कि विचार का ये सामर्थ्य कि वह अपने विचार करते करते ही अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। और भाव का ये सामर्थ्य कि वह भाव तो इस प्रकार कई विषयों के लालायित होके वह भाव करता है। भाव में कई ऐसे मोड़ आते हैं कि उसको समझ ही नहीं आता कि ये भाव आखिर उसको किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो यह भाव का सामर्थ्य उसको विवेक लाना कि ये भाव उसको सही दिशा की ओर आगे ले जाए, वो भाव भक्ति योग बन जाए। और भक्ति योग का अर्थ यही हो गया कि वह भक्ति अर्थात इस जीवन मरण के चक्र से उसको बाहर निकाले, ये मनुष्य जीवन का यथार्थ परिणाम प्राप्त कर सके, लक्ष्य प्राप्त कर सके, सिद्धि प्राप्त कर सके, उस और उसकी गति करे। ऐसा सामर्थ्य ये जो कर्म का, विचार का और भाव का है, यह तीनों के लिए सही विवेक का सामर्थ्य केवल गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त कर सकता है। तो आज का ये समय ऐसा है कि मनुष्य बाहर की ओर ज्यादा ही इन्वॉल्व होता चला जा रहा है और अपने अंदर की जो सामर्थ्य शक्ति है उसकी और उसकी उपेक्षा होती जा रही है, उसकी और उसका ध्यान कम होता चला जा रहा है। जबकि आज के वैज्ञानिक लोग जो है वह मनुष्य के यही स्वभाव का परीक्षण निरीक्षण करके नई नई टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से हम लोग जो विषयों का ग्रहण करते हैं उसी प्रक्रिया का सूक्ष्म निरीक्षण करके आज का साइंटिस्ट, आज का वैज्ञानिक रोबोट जैसे यंत्र बनाने लगा है। इंसान इस हद तक आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसकी महत्वाकांक्षा इस हद तक हो गई है कि वह एक यंत्रवत मनुष्य ही बनाना चाह रहा है।
इसीलिए वह धीरे धीरे उस और आगे बढ़ता जा रहा है कि रोबोट के रूप में उसने मशीन बनाया और अब उसी रोबोट के अंदर वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके बाद एसआई, ये इतना सोच के जब एक यंत्र को बनाने का प्रयास कर रहा है तो कितना भी वह कर ले, इसीलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक ही रहेंगे, कभी वो ऋषि की श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि ऋषि हम लोगों के सनातन धर्म के जो परंपरा में ऋषि लोग हो गए हैं, वह विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को जोड़ के आगे बढ़े हैं और इसीलिए वह केवल विज्ञान को न लेके मनुष्य जीवन को केंद्र में रख के आगे बढ़े हैं। मनुष्य कितना ही आगे बढ़ जाए वह एक मनुष्य नहीं बना सकता। आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है जो कृत्रिम गर्भाधान कराती है, लेकिन कितना भी कर ले तो एक वैज्ञानिक उस गर्भाधान में प्राण का संचार नहीं कर सकती, क्योंकि वह कार्य ईश्वर प्रदत्त ही है और ईश्वर प्रदत्त ही रहेगा। वह मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जब तक मनुष्य का सामर्थ्य वह अपने अंदर की ओर दृष्टि करके अपने अंदर की शक्ति को नहीं विकास करेगा, तब तक उसका बाहरी सामर्थ्य उसको कहीं ना कहीं अधूरा ही रखेगा, अधूरापन में ही रखेगा। जबकि हम लोग के सनातन धर्म में ऐसे अनेकों उदाहरण है कि जहाँ पे ऋषि मुनि संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना करते हैं, संकल्प मात्र से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, संकल्प मात्र से एक रूप से दूसरा रूप धारण करते हैं। तो जब संकल्प में ही इतनी बड़ी शक्ति है तो वह कैसे हुई, ये एक सोचने का विषय है। और सोचने का विषय इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य में सामर्थ्य है, लेकिन वह केवल सामर्थ्य अध्यात्म के रास्ते पे चल के ही मिल सकता है। आज का जो भौतिक विज्ञान के रूप में इंसान आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको विनाश की ओर ही ले जा रहा है। कहने को तो यह मनुष्य की सहायता के लिए है, लेकिन आज का समय देखा जा रहा है कि एक सामान्य से इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर इंसान इतना डिपेंडेंट हो गया है कि वह बिना उसके अपने को विकलांग समझने जैसा स्थिति उत्पन्न कर लेता है। तो जीवन में जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक ये उसकी विनाश की और जो दौड़ है वो दौड़ रुकेगी नहीं, क्योंकि वह उस परिणाम को देख ही नहीं पाएगा कि वह किस और गति कर रहा है। केवल गुरु में वह सामर्थ्य है कि उसका ये जो अनियंत्रित दौड़ है उसको रोक लगा के उसको अंदर की ओर मोड़ के अंदर का सच्चा जो सामर्थ्य है, मनुष्य शरीर में भगवान ने जो सामर्थ्य शक्ति प्रदान की है उसका सही विकास करने का जो सामर्थ्य है वह केवल गुरु के द्वारा ही हो सकता है। और इसीलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। आज के समय में माँ बाप बच्चों को अच्छे से अच्छा ट्यूशन दिलाते हैं, अच्छे से अच्छा कोचिंग दिलाते हैं, अच्छे से अच्छी इंजीनियरिंग डॉक्टरी जैसी लाइन पकड़ाते हैं, लेकिन वह कभी ये नहीं समझ पाते कि इस बच्चे के लिए वास्तव में गुरु एक अति आवश्यक ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि गुरु ही है वह उस मनुष्य रूपी जो शरीर में जीव है उसका सही रास्ते पे आगे बढ़ाने का सामर्थ्य रख सकते हैं, क्योंकि गुरु ही है वह उस बच्चे को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसके संपूर्ण विकास का दायित्व ले सकते हैं। आज के समय में मनुष्य को जो भी संसारी लोग हैं उसको ये
पहला दायित्व करना चाहिए कि जैसे बच्चे को स्कूल में दाखिला कराते हैं, उसी प्रकार उससे भी पहले बच्चे को गुरु के पास, गुरु का सानिध्य, गुरु से दीक्षा दिलाना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य माँ बाप से भी कहीं ज्यादा गुरु निश्चित करते हैं और विकसित करते हैं। आज शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं कि जिसने भी गुरु की राह पकड़ ली उसका उद्धार निश्चित है। भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, भक्त ध्रुव को देख लीजिए, और अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके जीवन में गुरु आए हैं तो वह एक मिसाल के रूप में, एक आदर्श के रूप में अपना जीवन बना पाए हैं। तो मनुष्य जिस भौतिक दिशा की ओर आगे गति कर रहा है, उसको थोड़ा सा वहां अपने को ब्रेक लगा के सोचना चाहिए कि उसकी जीवन की दिशा किस ओर जा रही है। अध्यात्म बुढ़ापे का विषय नहीं है, वास्तव में अध्यात्म बच्चे का विषय है। बच्चे से जो जीवन में देने वाली शिक्षा है वह विषय है। लेकिन आज के समय में अध्यात्म को लोग इग्नोर करता चला जा रहा है और भौतिकता को, भौतिकवादिता को वो स्वीकारता चला जा रहा है, और इसीलिए फिर बुढ़ापे में जाके वही लोग कहते हैं कि हाय रे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, मुझे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन आपने बच्चों पे वो संस्कार ही नहीं दिए जो जीवन की नैतिकता को, जीवन के मौलिक गुणों को विकसित कर सके, और ये सामर्थ्य केवल और केवल गुरु में ही है। और इसीलिए गुरु का सानिध्य चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, जीवन के हर पल, हर क्षण में, जीवन की यात्रा के हर मोड़ में अति आवश्यक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में उपस्थित सबों को नमो नारायण करते हुए बाबा के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर के लिए एक भजन सुनते हैं। प्रेम से बोलिए सदाशिव भगवान की जय। शिव होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया। करुणामय उदार कीरति, करुणामय उदार कीरति, बलि जाऊं हरहु निज माया, बलि जाऊं हरहु निज माया। शिव 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 होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया। जलज नयन गुण आयन मयन रिपु, जलज नयन गुण आयन मयन रिपु, महिमा जान न कोई, महिमा जान न कोई।
बिनु तव कृपा राम पद पंकज, बिनु तव कृपा राम पद पंकज, सपने हूँ भगति न होई, सपने हूँ भगति न होई। शिव 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 होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया। ऋषय सिद्ध मुनि मनोज धनुज सुर, ऋषय सिद्ध मुनि मनोज धनुज सुर, अपर जीव जग माही, अपर जीव जग माही। तव पद विमुख न पार पावको, तव पद विमुख न पार पावको, कल्प कोटि चली जाहि, कल्प कोटि चली जाहि। शिव 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 होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया। अहि भूषण दूषण रिपु सेवक, अहि भूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी, देव देव त्रिपुरारी। मोहनिहार दिवाकर शंकर, मोहनिहार दिवाकर शंकर, शरण शोक भयहारी, शरण शोक भयहारी। शिव 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 होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।